हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेके आया हूँ हाफ लॉन्ग। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट ब्लॉग जहाँ मैं अपना डेस्टिनेशन कवर करने वाला हूँ ट्रेन से। मेरा जर्नी स्टार्ट होने वाला है अगरतला स्टेशन से, जो कि त्रिपुरा स्टेट का कैपिटल है। अगरतला से हाफ लॉन्ग का डिस्टेंस 303 किलोमीटर का है और इस रूट में मल्टीपल ट्रेन आपको मिल जाएंगे। यू कैन चूज रोड ट्रिप ऑल्सो बाई ड्राइविंग योर ओन व्हीकल, बट इन बोथ केसेस द ट्रेवल टाइम गोना बी 7 to 10 आवर्स। लंच, स्नैक्स, डिनर, ये सारी सुविधाएं आपको ट्रेन में ही मिल जाएंगी विद अ नॉमिनल कॉस्ट। वैसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही किसी गार्डन से कम नहीं है, बट इस ट्रेन जर्नी में अगर आपको आइकॉनिक व्यूज़ देखने हैं तो बदरपुर स्टेशन से हाफलोंग के बीच में आपको ब्रेड टेकिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो फाइनली आफ्टर 9 hours ऑफ जर्नी वी रीच्ड हाफलोंग स्टेशन। स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा टू रीच योर डेस्टिनेशन। फिलहाल वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स आवर होम स्टे विच इज कॉल्ड नोथाओ। ये होम स्टे हाफलोंग के मेन मार्केट के काफी पास है। इस होम स्टेज में आपको कॉटेज मिल जाएंगे, विलास मिल जाएंगे और स्मॉल स्मॉल कैबिन्स भी मिल जाएंगे। हमने जो लिया वो था विला। प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 to 3500 रुपीज। नो आइडिया, देखते हैं आगे क्या करते हैं। वेल, इस वेदर के लिए हम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अब समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू नेक्स्ट। फाइनली बारिश हो चुकी है स्टॉप और मौसम हो चुका है सुहाना। सो हमने एक सिंगल डे के लिए 7 सीटर व्हीकल बुक किया है फॉर कवरिंग ऑल द नियर बाई साइट सीन्स। Now we can see the clouds behind us. So now we are heading towards our first destination, which is known as देवी थान एंड शिव टेम्पल। ये टेम्पल थोड़ा सा रिमोट एरिया में बेस्ड है विथ अमेजिंग व्यूज। हाँ, बहुत अच्छा। इधर हम अभी अब कहाँ से आए? हम अगरतला से है। अगरतला से ना? आप लोग देखने के लिए आया, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश भी पड़ रहे हैं। पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम आया। ठीक है। So now we are on our second tourist spot, which is very famous for its viewpoint. यहाँ पे भी एक गेस्ट हाउस है जो हमें पहले नहीं पता था। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ये वाला गेस्ट हाउस लीजिए। ये आपके स्टेशन से भी पास है और यहाँ सारी डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। और हमने जो गेस्ट हाउस लिया है वो विद इन सिटी के अंदर ही है। ये थोड़ा सा सिटी से दूर है बट स्टेशन के पास है और ये काफ़ी हाइट पे है। सो यहाँ पे आप रहोगे तो प्रॉपर हिल स्टेशन का व्यू आप ले पाओगे, जो कि आप देख पा रहे हो। अगर मुझे पहले पता होता तो डेफिनेटली मैं यहीं पे स्टे करता।
अभी फॉग के लिए हमें व्यू वैसे दिख नहीं रहा है कुछ भी. There is a viewpoint, there is another viewpoint, there is another viewpoint, and that's the hotel. But चारों तरफ इतना फॉग है कि कोई भी विजिबिलिटी दिख नहीं रहा है. वैसे काफ़ी ड्रीमी टाइप से फील आ रहा है, और ये भी दोपहर के 2:30 बजे हैं. फील भी वैसा ही आ रहा है. एवरीथिंग इज क्लाउडी. जैसा दिखाया था हमारे वीडियो में, सवेरे काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, और मे बी उसी के लिए यहाँ पे इतना फॉग आकर रखा हुआ है. ये एक और व्यू पॉइंट है, और लकीली यहाँ से थोड़ा सा व्यू मुझे दिख रहा है, जो मैं अभी आपको बैक कैमरे में भी दिखाऊंगा. पहले मैं फ्रंट में आ जाता हूँ. ₹30 इज़ द टिकट प्राइस फॉर दिस व्यू पॉइंट. और बाकी आपको तो कोई व्हीकल लेना पड़ेगा यहाँ तक चढ़ने में, क्योंकि काफ़ी ऊपर के मतलब सिटी से काफ़ी ऊंचे में है. रिसर्च के बाद पता चला, जिसे अब तक मैं फॉग समझ रहा था, वो एक्चुअली में क्लाउड है, और हम अभी क्लाउड्स के बीच में हैं. डिमा हासाओ के पास एक और मंदिर भी है, मतलब व्यू पॉइंट के यहाँ पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये शिव मंदिर ही है. यप, इट्स महादेव टेम्पल. इस लोकेशन में आपको 2 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे. फर्स्ट आपका सामने वाले गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में, और ये दूसरे वाला व्यू पॉइंट के पास. रेट्स आर टू नॉमिनल हियर. हमारे ये चिली चिकन फ्राइड राइस हाफ प्लेट कॉस्ट अस जस्ट ₹100 ईच, एंड चिली चिकन इज फॉर जस्ट ₹150, एंड द क्वांटिटी इज ऑल्सो सेटिस्फैक्टरी. एंड फाइनली अब क्लाउड्स भी क्लियर हो चुका है, एंड वी कैन नाउ सी द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. अभी हम आ चुके हैं जतिंगा विलेज. दिस इज अ वर्ल्ड फेमस स्पॉट known as mysterious birds suicide point. It's been more than 100 years. ये हर साल सितंबर से नवंबर मंथ के बीच मॉनसून के बाद इसी विलेज में आके हजारों बर्ड्स ने आके अपनी जान दी, और ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है इस मिस्ट्री के पीछे डेंस फॉग, तेज हवा और लोकलाइट्स के थ्रू आर्टिफिशियल लाइट्स जलाने पर अंधेरे में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे यहाँ से जाने वाले हजारों टूरिस्ट बर्ड्स अपनी दिशा खो बैठते हैं और झुंड में टकरा कर इंजर्ड होकर मारे जाते हैं. यहाँ एक प्रॉपर असाइंड स्पॉट भी है जहाँ से बैठकर आप इस लाइव मिस्ट्री को देख भी सकते हैं. बट आई एम एन एनिमल लवर, सो उस पर्टिकुलर स्पॉट को मैंने जाना अवॉइड किया. इस जगह को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज नोन एज जतिंगा फेस्ट ग्राउंड. लोकल्स कॉल इट मिनी पहलगाम 2. यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है नोन एज हयाम.
ये क्या है? जगह डिमासाव का हाफलोंग एरिया का अंदर में गिरता है। ये जगह हो गया मिनी पहलगाम बोलता है। वहाँ में हर साल जाटिंगा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल कॉन्सर्ट होता है। वहाँ में इंडिया का टॉप सिंगर लोग आता है, इसीलिए ये जगह फेमस है। कौन से मंथ में होता है ये दिसंबर में होता है। दिसंबर, हर साल दिसंबर में होता हर है। साल दिसंबर में होता है। और कितने दिन का फेस्ट होता है ये? ये 2 दिन का होता है। 2 दिन का होता है 2 दिन सिर्फ? का होता है। तो लास्ट ईयर कौन आया था? लास्ट ईयर शान आया रहा, अच्छा, उसके बाद सोनू निगम आया रहा, ओके, और ऐसे 2-3 सिंगर आया रहा। अच्छा। तो ये है वो ग्राउंड और ये होता है कंसर्ट जहाँ होता है, राइट? अभी हम उसके ऊपर थे, कहाँ है, हाँ ये यहाँ पे थे। अभी हम वहाँ से उतर के वाया रोड 10 मिनट का डिस्टेंस है, यहाँ आए हैं हायम रेस्टोरेंट जतांग। यह काफ़ी बड़ा सा एक फेस्ट होता है कुछ एक। ऑलमोस्ट हमारा जितना बाई नियर बाई लोकेशंस था वो हमने कवर अप कर लिया है। अभी हम जाएंगे ऑलमोस्ट नियर बाई सिटी टूर पे और लोकल क्यूजीन ट्राई करने। सुना है यहाँ पे 2 काफ़ी फेमस नेपाली और नागा फूड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। देखेंगे वहाँ पे कहाँ पे क्या मिलता है। कहाँ जा रहे हैं? फेमस मिष्टी दुकान हम 5 वाला देगा। जो हमने नागा कुजिन बोला था वो है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ संडे ये आज क्लोज है, तो यहाँ ठीक आपको आई लव हाफलोंग के ऑपोजिट में सुरुचि होटल मिलेगा। क्या हुआ? बना लेते हैं यहाँ पर लोग जो खा रहे हैं। सो काफ़ी दिनों से काफ़ी एक हाइप बना हुआ था हाफलोंग, नियरेस्ट हिल स्टेशन फ्रॉम अगरतला। और यस, हाँ सही है। असम का ओनली 1 हिल स्टेशन अगर बोला जाए तो दैट्स हाफलोंग। बट असम के पास ही मेघालय है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग्स में दिखाया है। मेघालय के हिल स्टेशंस शिलोंग हो, देन चेरापूंजी हो, ये सब काफ़ी हैपनिंग प्लेसेस है। हाफलोंग एरिया में देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लोर। सिर्फ आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगा ऑब्वियसली, और वो भी लिमिटेड प्लेसेस में। अभी हम जहाँ पे हैं वो है हाफलोंग का मेन सिटी। इसे शायद मिशन रोड भी बोला जाता है। मिशन रोड क्यों बोला जाता है मुझे नहीं पता। शायद यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल थिंग है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे यहाँ पे देखिए, सो ये शायद कोई रिवोल्यूशनरी या हिस्टोरिकल थिंग हुआ है शायद इस रोड पे, इसलिए इसका नाम मिशन रोड है। और ये स्टैचू भी ऐसा कुछ बना हुआ है। अगर मेरे पीछे देख सकते हैं, दैट्स द हिल, और यही शायद जतिंगा बोलते हैं इसको। तो जतिंगा प्लेस में ही आपको ज़्यादातर व्हाट यू कॉल नेचुरल लैंडस्केप्स दिखेंगे। हाफलोंग में मेजरली डिमासाव, दैट्स द मेन ट्राइब हियर। देन सेकेंड इज़ नागा, कुकी, नेपाली। ये 4 ट्राइब्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और इनके अलग अलग ये लोग अपने अपने में ही रहते हैं, अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड हैं।
और यहाँ पे 7, साढ़े 7, 8 के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ क्लोज हो जाता है। और मैं ऑलरेडी मार्केट एरिया में हूँ, संडे है और सारे दुकान पाट सारे बंद हो चुके हैं। इट्स ओनली 1 बजा दोपहर के और सब कुछ ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। भाई हम आ चुके हैं अपने ब्लॉक के एंड में और एज यूजुअल हमारा ट्रेन फिर से लेट है। 11:05 का ट्रेन था जो 2 मिनट के लिए बस रुकता है यहाँ पे, बट अभी ये 12:30 बजे हो चुका है। सो सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में हम पहुँच जाएंगे अगरतला। बेस्ट थिंग जैसा कि मैंने कहा था, हमारा ट्रेन लेट है। सो तभी एक और दूसरा फ्लाइट ट्रेन आया, हमसफर एक्सप्रेस, जो अगरतला जा रहा था और वो ऑलमोस्ट खाली ही था। सो वी रिक्वेस्टेड टीटी क्या हम उसमें चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमें सुबह 5:30 बजे पहुंचा देगा और वो हमें 10:30 से 11:30 बजे। सो टीटी ने हमें अलाउ कर दिया। दे चार्ज अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन। और अभी हम सफ़र एक्सप्रेस में है, जैसे तैसे सुबह 5:30 बजे के पहुँचेंगे हम अगरतला।